हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। आज एक नई पिका कार्ड रीडिंग के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जो आपका एक्स है क्या वो वापस आ रहा है या नहीं। जो मैं लाइव रीडिंग करती हूँ सैटरडे वाले दिन, उस रीडिंग के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने एक्स के बारे में जानने के बारे में क्वेश्चन करते हैं। सो वहीं से मुझे ये ख्याल आया कि ये रीडिंग की जाए। मेरे पास 4 पाइल्स हैं और जो मैंने उनको लेबल किया है तो वो स्टार, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर के साथ लेबल किया है। आप यहाँ पे ये रीडिंग रोक सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी पायल जो है वो अपने लिए देखनी है और कौन सी पायल जो है वो किसी दूसरे शख्स के लिए देखनी है। आप एज अ क्रॉस वॉचर किसी दूसरे के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जब आप ये बात डिसाइड कर लें तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं यहाँ पे डिटेल इनकी ऐड कर दूँगी कि स्टार कौन से मिनट पे स्टार्ट होगा और ट्रायंगल कौन से। आप वहाँ से अपने पसंद की जो रीडिंग जो आपने चूज़ की होगी, जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा ड्रॉन होंगे और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जो आपको फ़ील होगा, आप वो रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। कोई भी शख्स जो है वो एक से ज़्यादा रीडिंग्स देख सकता है। ये अलबत्ता मैं ज़रूर इंसिस्ट करूँगी कि आपको चाहिए कि आप कंप्लीट रीडिंग देखें। कंप्लीट रीडिंग देखने का मतलब ये है कि आपको मैसेज जो है उसका वो पूरे तरीके से समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि असल में क्या कहा जा रहा है। सो आई हैव दिस स्टार, ये एक पाइल है। देन आई हैव दिस सर्कल और उसके बाद 3rd नंबर पे ये एक ट्रायंगल है और ये एक स्क्वायर है जो कि 4th नंबर के ऊपर है। तो आप यहाँ पे डिसाइड करें कि आपको कौन सी रीडिंग देखनी है या कौन सी रीडिंग देखनी है और किसके लिए देखनी है। और मैं जो हूँ वो पहली वाली पाइल यानी स्टार पाइल से, वो सब लोग जो स्टार को चूज़ करेंगे तो देखते हैं कि उनके लिए उनके एक्स के बारे में क्या मैसेजेस हैं। ओके, आई हैव जजमेंट, लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ये कार्ड ये बताते हैं कि क्यों सेपरेशन हो गई, आखिर वो क्या वजूहात थी। नज़र ये आ रहा है कि या तो आपकी तरफ से या दूसरी तरफ से इस तरह का मुकाम आ गया ज़िंदगी में या ऐसी जगह पे आप लोग आ गए जहाँ पे आप लोगों को चॉइस करनी पड़ी। मेरे हिसाब से कि जो आपके एक्स हैं उनकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग थे और उनको बहरहाल ये डिसाइड करना पड़ा कि वो किसके साथ कम्युनिकेशन अपनी रखना चाहते हैं, किसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, किसको अपना बिलवड के तौर पे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं और किसको नहीं। इस तरह के लोग जो हैं वो मोस्टली वो भी होते हैं जिन्होंने पास में कोई इस किस्म का बैड इंसिडेंट उनके साथ हुआ होता है रिलेशनशिप के मामले में, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं। ये एक ऐसा मोहतात रवैया है या ज़रूरत से ज़्यादा कॉशियसनेस है जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कौन सा शख्स जो है वो मेरे साथ लॉयल है और मुझे किस शख्स के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने हैं। तो नज़र ये आता है कि बेसिकली जो आपके एक्स हैं वो इस वजह से आपसे अलहदा हो गए हैं या दूर हो गए हैं कि वो ये जानना चाह रहे थे या वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो आया कि आपसे ही उतनी शदीद उनका इंटरेस्ट है, इमोशनल इंटरेस्ट, लव इंटरेस्ट आपके साथ ही इतना ज़्यादा है कि वो आपको चूज़ करें या उनकी ज़िंदगी में कोई और शख्स भी उतना ही ज़्यादा मैटर करता है। ओके, सो लेट्स सी कि अब वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी थॉट्स क्या हैं इस टाइम के ऊपर आपके बारे में। उनको मालूम है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस हैं और कोई शख्स हमारी ज़िंदगी में इस तरह का होता है जो कि खुशी लाने का बायस बनता है। तो वो समझते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में खुशी के लाने का बायस हैं, आप अब रीज़न है खुश होने की उनकी ज़िंदगी में। और चूँकि जो पहले सेपरेशन हो गई है उसकी वजह से वो समझते हैं कि उन्हें आपके साथ दोबारा कम्युनिकेशन बनानी पड़ेगी और एक्सक्यूज़ भी करना पड़ेगा। और
वो समहाउ जल्दी में भी हैं कि ये काम जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, इस पे ज़्यादा डिले ना हो। लेकिन एक फ़ियर भी इसके साथ अटैच्ड है, और वो ये है कि आप जो हैं वो नाराज़गी का इज़हार बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, और आपकी तरफ से एक एग्रेसिव किस्म की अप्रोच जो है वो कनेक्शन के ऊपर, वो कम्युनिकेशन बहाल करने के ऊपर जो है एक एग्रेसिव किस्म की अप्रोच भी आ सकती है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक बात जो यहाँ फ़िक्स्ड है, या एक बात जो यहाँ पे साफ़ नज़र आती है, वो ये है कि आप बहरहाल उनके लिए एक ख़ुशी की ख़बर हैं, एक ख़ुशी लाने का बायस हैं, एक ऐसा शख्स जिसको देख के हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और वो दोबारा जो है वो आपके साथ रीकम्युनिकेट करने के मूड में भी नज़र आ रहे हैं। एक और बात जो है वो इस ग्रुप के लिए जिन्होंने स्टार चूज़ किया है, तो नज़र ये आता है कि जो जुलाई का टाइम होगा, जून जुलाई का जो टाइम होगा, वो इस ग्रुप के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। ऑल्दो कि ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी ये नज़र आएगी और आप इसमें स्टार कार्ड को चूज़ करेंगे या स्टार के ग्रुप को चूज़ करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में जो सेपरेशन हुई है और जो रीज़निंग हुई है और जो मामलात में वापसी होने का किसी का इम्कान है, तो उसमें ये गर्मियों का मौसम जो होगा, जब भी आप ये देखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा अहम साबित हो सकता है। एक्शंस क्या ले सकते हैं वो आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, या आपको मनाने के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार की है उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर, और कि क्या किया जाए, और ये भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि उन्होंने ये भी बहुत ज़्यादा सोचा है कि क्या आप ही वो शख्स हैं जिसके साथ उनको अपना रिलेशनशिप जो है वो फाइनलाइज़ करना है, या उसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना है, या उसको लीगली बाइंडिंग किस्म का एक रिलेशनशिप बनाना है। और नज़र ये आता है कि इस सब सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि उन्होंने आपके साथ अपना कम्युनिकेशन जो है वो उसको बहाल करना है, इस्टेब्लिश करना है, बातचीत करनी है। अब वो बातें जो कि आपके दिल में उनके लिए हैं, या वो बातें जो उनके दिल में आपके लिए हैं, उन सब को ओपनली डिस्कस होने की ज़रूरत है। और नज़र ये आता है कि जो एक डिसीजन उनको लेना था कि वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं किसी और के साथ, तो नज़र ये आता है कि वो आपकी फ़ेवर में होता हुआ डिसीजन यहाँ नज़र आ रहा है। और ये बात जो है इस ग्रुप के लिए जो स्टार जिन्होंने चूज़ किया है, हो सकता है कि ये रिलेशनशिप जो है ये शादी तक चला जाए, और एक स्ट्रॉन्ग किस्म का फैमिली बॉन्ड जो है वो इसमें डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए क्या इसमें एडवाइस है, तो वो थर्ड चक्रा आता है, और थर्ड चक्रा जो है ये इसके बारे में बात करता है कि आपको अपनी सेल्फ़ इस्टीम को इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, आपको बेसिकली लो फील करने की ज़रूरत नहीं है इस सारी सिचुएशन के अंदर, और आप जहाँ पे हैं आप वहाँ पे रुक के इंतज़ार करें इस बात का कि वो आपकी तरफ खुद आएँ, रादर दैन कि आप कोई एंग्जाइटी पेशेंट बनने की कोशिश करें और परेशानी का इज़हार करें या ख़ुद से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। इस तरह की करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि वहाँ से कोई इनिशिएशन नहीं होती है। आपको इस बारे में उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को नर्चर करें, आप अपनी सेल्फ़ इस्टीम को नर्चर करें, और अपनी जगह पे आप मज़बूत हों, अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को बिल्टअप करें। दूसरा कार्ड जो है वो फॉग का कार्ड है। सिचुएशन जो है वो हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हो, ठीक है, और आपको इंतज़ार करना है उस टाइम का जब तक चीज़ें खुल के आपके सामने आ जाए। ये क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है जो कि उनके एक्शन से में नज़र आ रहा है। जब तक आप उनकी तरफ से कोई वाज़े कम्युनिकेशन नहीं होती है और खुल के बात नहीं आ जाती है, पूरी उनकी इंटेंशन सामने नहीं आ जाती है, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और आप अपने आप को मेंटली इस बात के लिए तैयार रखें कि चीज़ें जो हैं वो धुंधली हैं, चीज़ें जो हैं वो अनश्योर हैं, और आपको अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। जब तक ये फॉग क्लियर नहीं होती है आप दोनों लोगों के दरमियान में और इस रिलेशनशिप के ऊपर से, आपको कोई किसी किस्म का डिसीजन नहीं लेना है। आप जहाँ पे हैं आपको वहीं रहना है और इंतज़ार करना है कि दूसरा शख्स जो है जो वो ख़ुद आपको
कॉल करे, मैसेज करे, एक्सक्यूज़ करे और फिर आप जो है वो उसके बारे में फ़ैसला करें कि आपको चीज़ों को कैसे डील करना है। अपने अगर आपसे कम्युनिकेशन होती है और जब भी होती है तो अपने एग्रेशन को आप ज़रूर कंट्रोल रखिएगा। बहुत ज़्यादा वर्बली हार्श वर्ड्स या हार्श कम्युनिकेशन जो है या हार्श किस्म का रिएक्शन जो है वो नहीं आपने करना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है और आप किसी किस्म की इस सोच में है कि अब मैंने भी ऐसे ही करना है जैसे मेरे साथ हुआ है, तो ये भी आपको नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे भी मत करिएगा, चीज़ों को बैलेंस तरीके से लेके चलिएगा और बेहतर ये होगा कि आप दूसरे शख्स को बात करने का मौका दें और उसको बताने का मौका दें कि क्यों ऐसा हुआ। उनकी एक्सप्लेनेशन सुनिएगा रादर दैन कि आप अपनी नाराज़गी का इजहार करें। सो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टार के पाइल को चूज़ किया है। लेट्स सी कि नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट पाइल जो है वो मेरे पास सर्कल की पाइल है। अगर आपने सर्कल की रीडिंग चूज़ की है अपने लिए या किसी और के लिए, तो इसमें आपके लिए मैसेजेस हैं कि क्या आपका एक्स जो है वो वापस आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पे आप लोगों की सेपरेशन हो गई, और क्या एक्शन ले सकते हैं वो। 2 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, कुछ राब्ते की कमी आ गई और मेरा ख़्याल है कि जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये है कि आपकी तरफ से कुछ इस किस्म की बात हुई या आपका कुछ बिहेवियर इस किस्म का था जिसने दूसरी तरफ जो आपका जो एक्स जो कि आपको छोड़ के चले गए, तो उनका जो इमोशंस थे उनको बिल्कुल कोल्ड कर दिया और हार्श बना दिया। इसमें एक ये भी रीज़न हो सकती है कि कोई किसी किस्म का शक आ जाए दरमियान में और ये महसूस होने लग पड़े कि आप जो हैं वो किसी किस्म की चीटिंग कर रहे हैं। एक ये भी फीलिंग जो है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है कि आपने बातचीत नहीं प्रॉपरली की या आपने अपनी जो भी रीज़न थी वो प्रॉपरली कन्वे नहीं की, जिसकी वजह से दूसरे शख्स ने ये एज्यूम किया है कि आपने उनके साथ चीटिंग की है। और इस वजह से अब वो सारी जो कि एक वार्मथ थी रिलेशनशिप की, एक गर्मी थी और एक दूसरे के लिए डिज़ायर थी, वो सब जो है वो बिल्कुल कोल्ड हो चुकी हुई हैं। सो लेट्स सी कि अब ये सब तो प्रीवियसली हो गया, लेट्स सी कि अब क्या वो सोच रहे हैं और वो क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए कि क्या करना चाह रहे हैं। ओके, एक बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छी और इमोशनल फीलिंग्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वो प्यार और मोहब्बत जो है वो इस सब सिचुएशन के अंदर जो कि आपके और उनके दरमियान में हुई कहीं पे दब भी गया है और इन्होंने आपके एक्स ने दबा भी दिया है। और उसकी रीज़न भी वही है कि आपका बिहेवियर जो था उसने उनको मजबूर कर दिया इस बात के ऊपर या शक में मुब्तला कर दिया, जिसकी वजह से ये सारा सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई। वैसे देखा जाए तो वो इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, ठीक है, और स्टक हैं और ख़ुद भी बहुत परेशान हैं और नहीं डिसाइड कर पा रहे कि क्या किया जाए। हालांकि वो ये सोचते हैं कि आप उनका बराबर का काउंटर पार्ट हैं और जिस लेवल के ऊपर वो अपने आप को देखते हैं उसी लेवल के ऊपर वो आपको देखते हैं, ज़हनी तौर पे भी, इमोशनली भी, फ़िज़िकली भी, हर तरह से वो समझते हैं कि आप उनके बिल्कुल लेवल के ऊपर हैं और आप दोनों मिलके एक अच्छा कपल बनाते हैं। ये वो लोग जो कि सर्कल की पाइल चूज़ करेंगे उनके लिए तकरीबन 2 महीने जो हैं, जब भी वो आप ये रीडिंग देखें तो तकरीबन 2 महीने जो हैं आने वाले वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, या 2 महीने के अंदर अंदर कोई किसी किस्म का की चेंज आ सकती है सिचुएशन के अंदर। ओके, सो लेट्स सी कि अब वो क्या सोच रहे हैं कि क्या एक्शन लिया जाए इस सारी सिचुएशन के बारे में। एक तो नाराज़गी बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। दूसरी ये बात है कि वो देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है इसकी रीज़न भी यही है कि स्पाइंग की जा रही है, आपके सोशल मीडिया पे आपकी एक्टिविटीज़ को शायद देखा जा रहा है, या वैसे लोगों से आपके बारे में, अगर कोई आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे बारे में, आपके बारे में पूछा जा रहा है और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है। एक किस्म की जैसे फोकस्ड हैं आपके ऊपर और नज़र रखी हुई है, लेकिन इमोशनली बिल्कुल बंद हैं वो, ठीक है। ये जिन लोगों ने सर्कल की पाइल चूज़ की है उनका एक्स जो है वो फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं लेने को के मूड में, वो जस्ट देख रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और सिर्फ ऑब्जर्वेशनल फ़ेज़ के अंदर हैं। ये हो सकता है कि 2 महीने तक कोई सिचुएशन के अंदर किसी किस्म की तब्दीली आए और किसी तरह से दिल जो हैं वो एक दूसरे की तरफ माइल हों। मेरा ये ख़्याल है कि शायद आपको अपने बिहेवियर से ये बात बताने की या साबित करने की ज़रूरत है कि आप भी इसी तकलीफ़ के अंदर हैं जिस तकलीफ़ में ये गुज़र रहे हैं। लेट्स सी कि एडवाइस कार्ड क्या है। ओके जी, पहला कार्ड है केयरिंग कनेक्शन। नज़र ये आता है कि आपका के जो एक्स हैं वो तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग थे, लेकिन शायद आपने उतनी ज़्यादा उनको अटेंशन नहीं दी है। और जैसे 2 लोगों में एक शख्स जो है वो तो बहुत ज़्यादा कर रहा था और आप नहीं उतना कर रहे थे, जिसकी वजह से वो दूसरा शख्स जो है वो डिसहार्ट हो गया है, उसके दिल में शक पैदा हो गया है और ये एक रीज़न बनी है मेजरली ये रिलेशनशिप ख़त्म होने की। ओके, दूसरा कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मीडो का कार्ड है, वल्नरेबिलिटी। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो जब भी कोई ओपन जगह होती है जहाँ पे, जिसको हम मीडो बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास होते हैं, फूल होते हैं, उस जगह की एक अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन आप वहाँ पे बिल्कुल ओपन होते हो, आपको क्लियरली लोग देख सकते हैं और अगर कोई आप पे अटैक करना चाहे तो वो भी कर सकता है। आपको भी चाहिए कि आप अपने आप की पर्सनैलिटी जो है वो अपने सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स के दरमियान में इतनी ही ज़्यादा ओपन रखें। कोई ढकी छुपी बात आपकी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं होनी चाहिए जिससे ये जो शख्स आपको देख रहे हैं, जो आपके एक्स हो चुके हैं, अगर इनके दिल में कोई आपके बारे में शक है, ठीक है, किसी किस्म की एक नेगेटिविटी आ गई है, तो वो ख़त्म हो सके। आपको एक बिल्कुल ओपन बुक की तरह होना चाहिए ताकि जो भी बात आपके बारे में उनके दिल में खटक रही है या जिसके बारे में उनके दिल में ये गुमान आ गया है कि आप किसी और शख्स के साथ या ख़ातून के साथ इन्वॉल्व हैं, तो वो जो है वो उनके दिल से ये बात निकल जाए। अपनी जगह उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके बिहेवियर की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है जिसकी वजह से वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आप जो हैं वो शायद कहीं और इन्वॉल्व हैं। सो फ़िलहाल इस ग्रुप के अंदर कोई एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा जब तक दूसरा शख्स जो है, आपका एक्स जो छोड़ के चला गया है, जब तक उसको ये यकीन नहीं हो जाता कि आप वाक़तन उनकी तरफ ही इन्वॉल्व हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं उस पाइल की तरफ जिसको मैंने ट्रायंगल का नाम दिया है और देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रायंगल को चूज़ किया है। अगेन लेट्स सी कि क्या रीज़न्स हैं जो कि सेपरेशन का बायस बनी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मेरा ये ख़्याल है कि ये वाला जो ग्रुप है इसमें एक्स जो है ख़ातून या आदमी, वो इस इंतज़ार में है कि आप जिस पहले रिलेशनशिप में मौजूद हैं आप उसमें से बाहर आ जाएं कम्प्लीटली। आप ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन इस सेंस में लग रही है कि जो अगर आपने ये रीडिंग चूज़ की है तो शायद आप खुद ही ऑलरेडी इसी रिलेशनशिप के अंदर बाइंड हैं और जो आप जिस शख्स में वैसे, जिस शख्स या ख़ातून में आपको वैसे इंटरेस्ट है, ठीक है, वो इस इंतज़ार में है कि आप जो है वो उस पहले रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं सो दैट वो आपके साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बिल्टअप कर सकें। ये इंतज़ार जो है ये काफ़ी तवील नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सालों के ऊपर भी मुहित हो सकता है और ये जो है ये तकरीबन 2 साल से 3 साल का बेसिकली टाइम जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें वो शख्स जो है या ख़ातून जो है वो इंतज़ार कर रही हैं
कि आप जो है वो अपने पहले रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं, सो दैट वो आपके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकें। चूँकि ये नहीं हो पा रहा, इसलिए वो थोड़ा साइडलाइन होके और ख़ामोशी से बैठ गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आप पहले अपने यहाँ के मामलात जो हैं वो उनको फ़िक्स कर लें। क्या सोचते क्या हैं वो आपके बारे में और क्या थॉट्स हैं उनकी। ओके, एक तो ना फ़ियर बहुत ज़्यादा है उनको, अनसर्टेनिटी है, उनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा, आया कि वाक़तन आप उनके साथ इतने सीरियस हैं कि आप पिछला रिलेशनशिप छोड़ के आ जाएं और उनके साथ नया रिलेशनशिप स्टार्ट करें। एक तो ये बहुत ज़्यादा डर है और अनसर्टेनिटी है और नहीं पता कि क्या करना चाहिए और किस तरह से चीज़ों को चलाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टन हैं, इसके बावजूद वो डिटर्मिन्ड हैं कि वो आखिरी टाइम तक आपका इंतज़ार करेंगे और उनको इस बारे में भी यकीन है कि जल्द या बदेर जो है वो प्रीवियस रिलेशनशिप को वाइंड अप करके उनके साथ एक नया रिलेशनशिप जो है वो बिल्टअप करेंगे। और ना सिर्फ ये रिलेशनशिप जो है इमोशनल, फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो फॉर्म करेगा और लंबे अरसे तक ये रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जो कि उम्रों के ऊपर जो है वो मुहित होता है और आप साल हर साल किसी के साथ गुजारते हो, इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो आपके साथ बिल्टअप होगा उनका। लेकिन राइट नाउ एक फ़ियर है जिसकी वजह से वो परेशान भी हैं और अपनी जगह पे डिटर्मिन्ड भी हैं कि मुझे ये लड़ाई नहीं छोड़नी, मुझे यहाँ पे खड़े रहना है और मुझे यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है उसको मेंटेन रखना है। एक्शंस क्या लेने लगे हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। अच्छा जी, एक्शन जो है ना, एक तो वो ये एक्शन ले रहे हैं कि उनको ख़ुद बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आ रही हैं शायद कहीं और से ना, ठीक है, किसी और तरफ से उनको बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आ रही हैं जिसको वो रेजिस्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोग उनको मुख्तलिफ़ तरह के प्रपोजल्स जो हैं या इंसेंटिव्स जो हैं वो दे रहे हों, उसको रेजिस्ट कर रहे हों। और ये भी मुमकिन है कि लोग आके आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हों जिसको वो रेजिस्ट कर रहे हैं और फाइट बैक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जिसमें एक फ़िज़िकल फैक्टर जो है वो फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। रिलेशनशिप की भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं। कुछ रिलेशनशिप्स जो हैं वो लव बेस्ड होते हैं, कुछ रिलेशनशिप जो हैं वो फ़िज़िकल जो साइड होती है रिलेशनशिप की उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये एक ऐसी फ़िज़िकल अट्रैक्शन है आपके अंदर उनके लिए जिसकी वजह से वो यहाँ पे खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और एक ये भी उनको फीलिंग है कि ये रिलेशनशिप जो है ये शायद सोलमेट रिलेशनशिप है और ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जिसमें हार्मनी ही हार्मनी है और एक ऐसा मेट आपकी शक्ल में उनको नज़र आता है जिसके लिए आप सारी उम्र जो है वो ख्वाहिश करते रहते हो और आपकी डिज़ायर होती है कि एक ऐसा बेहतरीन साथी जो है वो हमें मिले। बहुत हद तक जो है ये रिलेशनशिप जो है वो अट्रैक्शन के ऊपर बेस कर रहा है। शदीद किस्म की एक अट्रैक्शन है जो कि इस कपल के अंदर जो है वो नज़र आ रही है और नज़र ये आता है कि दूसरा शख्स जो है वो हर तरह का एक्शन लेने को तैयार है, ठीक है, एक्शन लेने को तैयार है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा है उस राइट मोमेंट का जब आप कंप्लीटली फ्री हो जाएं तो वो एक्शन ले। तब तक जो है वो अपने आप को सब्र से बहला रहा है या बहला रही हैं और इंतज़ार की कैफियत के अंदर है। लेट्स सी कि एडवाइस क्या है। ओके, सो एडवाइस ही पेशेंस की है, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको उसमें से निकलना है तो भी आपको पेशेंटली ये काम करना है। दूसरा शख्स भी पेशेंटली ये आपका इंतज़ार कर रहा है या कर रही है और इसको बेसिकली आपको देखना है, उस टाइम का इंतज़ार करना है जो कि राइट मोमेंट होगा। इस ग्रुप के लिए जो ट्रायंगल की पाइल चूज़ करेंगे उनके लिए आने वाले 4 से 5 महीने जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं।
मीनवाइल जो है वो क्या किया जाए, आप जो है वो म्यूज़िक थेरेपी कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स करें, एंग्जाइटी से अपने आप को बचाएं। वो चीज़ें जो कि दिल के अंदर, जज्बात के अंदर हार्मनी लेकर आती हैं, वो चीज़ें जो हैं आप सुने और अपने आप को इन्वॉल्व करके रखें दूसरी एक्टिविटीज़ में। अगर आप दूसरे शख्स के बारे में इस गुमान में हैं कि, या ख़ातून के बारे में इस ख़्याल में है कि वो आपको छोड़ के चले गए हैं तो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहीं छोड़ के नहीं गए हैं। हाँ, वो ये ज़रूर चाह रहे हैं या चाह रही हैं कि जो आपका प्रीवियस सिलसिला है वो वाइंड अप हो, तो वो अपना जो स्टेप फॉरवर्ड है तब वो करें। और उन्होंने उससे पहले जो है वो कोई आपको इंडिकेशन फ़र्दर नहीं देनी है, अपनी फ़ीलिंग्स को अपने अंदर रोके ही रखना है। हाँ, वो इस इंतज़ार में है कि कब आप जो है वो फ्री हो जाएं कम्प्लीटली प्रीवियस रिलेशनशिप से, तो तब वो स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। ओके, सो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रायंगल की पाइल जो है वो चूज़ की। लेट्स सी कि नेक्स्ट जो पाइल है जो कि जिसके लिए मैंने स्क्वायर चूज़ किया है, ठीक है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके जी, क्या रीज़न्स हैं छोड़ के जाने की। अच्छा, नज़र ये आ रहा है कि बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप था और कपल जो है वो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उसके बाद कुछ इस किस्म के सर्कमस्टेंसेस आए हैं जो कि जिसके बाद जो है अब आप लोग सिंगल हैं। अच्छा, अब ये सर्कमस्टेंसेस जो हैं ये कुछ भी हो सकते हैं। ये सर्कमस्टेंसेस ये भी हो सकते हैं कि आपने कोई आप राइट टाइम पे डिसीजन नहीं ले सके रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने के। ये कोई शख्स ऐसा है या कोई ख़ातून ऐसी हैं जो आपके जिनके साथ आपको बहुत लंबा पहले रिलेशनशिप चला है, ठीक है, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया और अब आप दोनों जो है वो अपनी अपनी जगह पे सिंगलहुड के अंदर हैं, सिंगल पर्सन के तौर पे रह रहे हैं। इसका ख़ात्मा थर्ड पार्टी भी हो सकता है, इसका ख़ात्मा फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकता है, इसका ख़ात्मा जो है वो ये भी हो सकता है कि जैसे आप एक दूसरे की किसी बात के ऊपर ट्रिगर हो गए हो और वो बात बढ़ते बढ़ते जो है वो बढ़ गई है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल सडन था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये ग्रुप जो है ये सेपरेशन में हो आजकल के करंट सिचुएशन के बारे में। वो करंट सिचुएशन जो है, चूँकि ये टाइमलेस रीडिंग है, सो अभी इस टाइम के ऊपर से लेके फर्दर कोई और जब किसी और टाइम पे देख रहा होगा तो कोई भी सिचुएशन जो कि वर्ल्ड ओवर जो है वो मौजूद है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कंट्री में मौजूद है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि किसी एरिया में मौजूद है, वो भी कोई मतलब जो कोई ऐसी रीज़न जो कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस के तौर पे आपको डिस्टर्ब करती है और वो रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो पहले काफ़ी अरसा चलता रहा है और एक बहुत ही खूबसूरत और जैसे बच्चों जैसी मासूमियत है वो इस रिलेशनशिप में नज़र आती है। ओके जी, क्या थॉट्स हैं आपके बारे में। 8 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स। एक तो ना खामोशी है, बहुत ज़्यादा सोच विचार है कि ये क्या हुआ। दूसरा, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म ही इसी वजह से हुआ हो, डिस्ट्रप्शन ही इसी वजह से आई हो कि कोई एक जो है आप दोनों में से उसको फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ जाए, या कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो जाए जहाँ पे पैसों के मामलात की वजह से मामला आप लोगों का आपस में ख़राब हो गया हो। लेकिन ये शख्स जो है बहुत, या ख़ातून जो है सॉरी फॉर दैट, ये ख़ातून, ये शख्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है और एक मदरली या फादरली फ़िगर जो होती है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स को जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में मूव करना पड़े और दूसरा शख्स जो है वो उसका साथ ना दे और वो आप और आपकी सेपरेशन हो जाए। लेकिन करंटली अभी आपके एक्स जो हैं वो अपने कारोबार में, बिज़नेस में, जॉब में मसरूफ़ हैं और दूसरी तरफ आप भी अपने मामलात के अंदर मसरूफ़ हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी की रूटीन है, और दोनों के दरमियान में एक खामोशी है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सोच रहे हैं। जैसे
एक रियलाइजेशन हो जाती है कि हाँ ये हमने मिस कर दिया या ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दोनों तरफ से एक ऐसी बात जो है वो नज़र आ रही है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड हैं आपके एक्स से? क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कॉइंस, सन। ये जो ग्रुप है जिसने स्क्वायर का कार्ड चूज़ किया है, इनके लिए आने वाला 1 महीना जो है वो काफ़ी चेंज ला सकता है सिचुएशन के अंदर। जहाँ तक एक्शन की बात है, एक तो फ़िलहाल तो जैसे कोई आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे हो और दोनों तरफ के लोग जो हैं वो बस जैसे कैसे दिन गुजार रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये फीलिंग है कि जो दूसरा शख्स या दूसरी खातून जो थी, जो आपके एक्स के, एक तो आप हैं और एक आपका एक्स है, तो दोनों तरफ के लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, एक अनकंडीशनल लव था और एक अनकंडीशनल केयर थी जो कि अब वो मिस कर रहे हैं। लेकिन ये डिसाइड करना कि क्या किया जाए वो मुश्किल है और अभी भी सिचुएशन जो है वो हो सकता है कि फ़ाइनेंशियल ही हो जो कि रुकावट बनी हुई है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि आने वाले दिनों में, जैसे कि मैंने कहा कि इस ग्रुप के लिए 1 महीना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो है वो ट्रिगर हो जो कि खुशी का बायस हो, हैप्पीनेस का बायस हो। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों जो हैं अपनी अपनी जगह पे याद कर रहे हैं उस टाइम को जो आप दोनों ने इकट्ठे गुजारा और आप दोनों को इस बात की रियलाइजेशन है कि दूसरा शख्स या दूसरी खातून जो हैं आपके अलावा जो भी आपके एक्स हैं, तो वो कितनी ज़्यादा आपके लिए एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस थी उनके साथ और आपने उनके साथ कितना अच्छा टाइम एंजॉय किया और कितना खूबसूरत, और आप दोबारा चाहते हो कि आप गेट टुगेदर हो और आप दोबारा से उसी खूबसूरत रिलेशनशिप के अंदर बन जाओ। सो लेट्स सी कि अब क्या है। ओके, एक्शन का कार्ड है यहाँ पे। आई फील कि ये म्यूचुअल एक्शन है, आप दोनों को एफर्ट करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप को वापस उसी जगह पे लेकर आने की। ये सिंगल हैंडेडली नहीं होगा, ये नहीं हो सकता कि कोई एक शख्स जो है वो एफ़र्ट करे और दूसरा उसका रिस्पांस दे, नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। जब तक आप दोनों म्यूचुअली इस चीज़ को अचीव करने की कोशिश नहीं करेंगे, रिलेशनशिप को दोबारा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। आप दोनों को एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप दोनों को एक दूसरे के पास जाने की या एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड जो है वो गाया का कार्ड है, ये एक नर्चरिंग कार्ड है। आप दोनों को ज़रूरत है नर्चरिंग की। इसलिए आप दोनों में से हर एक को चाहिए कि वो दूसरे को दोबारा उसी फीलिंग के साथ जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करे जो कि इनिशियली आप लोगों के दरमियान में मौजूद थी। एक बहुत ही खूबसूरत इनोसेंस और एक बहुत ही खूबसूरत जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एक ब्यूटी आ जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उस किस्म का ये रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। लेकिन जब तक आप दोनों एक दूसरे की तरफ म्यूचुअली नहीं बढ़ेंगे और म्यूचुअली एक दूसरे को नर्चर करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये रिलेशनशिप जो है ये फ़िलहाल जो है ये इतना ज़्यादा कुछ कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर आप दोनों मिलके करते हैं कोशिश, दोनों तरफ से एफ़र्ट होती है, तो डेफ़िनेटली ये एक दोबारा आप लोग जो है वो उसी जगह पे अपने आप को पाएंगे जहाँ से आप लोगों की अलहदगी हुई थी और वही खूबसूरत रिलेशनशिप जो है वो दोबारा से आप लोग इंजॉय करेंगे जहाँ पे आप पहले मौजूद थे। ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने स्क्वायर का कार्ड चूज़ किया, स्क्वायर की पाइल चूज़ की। आई होप आपको ये सब रीडिंग्स जो हैं वो अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट जो रीडिंग है उसके साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।